पार्क में लड़कियां झूला झूल रही हैं। कितना अच्छा लग रहा है। धूप हुआ है तो सारे बच्चे देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आज टहलने आ गई हूँ पार्क में। बच्चे को कोचिंग छोड़ के 25 साल के बाद गृहस्थ आश्रम, उसके बाद वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास। ये 4 आश्रम। न तो आश्रम रह गया, न तो संस्कार रह गया। कोट संस्कार होता हमारे सनातन धर्म में। अब तो कोट संस्कार कौन कहे? हाँ, 3 संस्कार तो नहीं कहे। एक विवाह संस्कार तो बहुत तेजी से चलता है, उसको नहीं आदमी भूल सकता है। हाँ, तो सारे संस्कार की बहुत महिमा जीवन में। संस्कार जरूरी है, लेकिन सब गायब होता चला जा रहा है। तो 50 के बाद 51 52 वन वन शुरू हो जाता है। तो वन तो कहीं है नहीं, और वन में जाना भी लाभकारी नहीं है। घर पर ही साधना करना बहुत जरूरी है। और कभी कभी फुर्सत मिले तो 2-4 दिन के लिए वृंदावन चले जाइए, अयोध्या चले जाइए। अगले साल फिर आपकी बात 3 दिन के लिए गए हो, अगले साल 4 दिन का 1 हफ्ते के लिए चले जाइए, उसके अगले साल फिर 2 हफ्ते के लिए चले। ऐसे धीरे धीरे देखिए, आसक्ति, ममता और अहंता, ये 2 बंधन का महत्वपूर्ण कारण है। ममता और अहंता। ममता क्या? ये हमारा घर, ये हमारे पुत्र, ये हमारे परिवार। अरे इतने पता नहीं कितने परिवार, कितने पुत्र को छोड़ करके हम आ चुके हैं। किसी की उम्र 40 साल है, उसके पहले और किसी का पुत्र रहा होगा, उसके भी कोई पुत्र रहे होंगे, नहीं रहे होंगे, वो भी कर होगा, अभी कहीं गया नहीं है। तो सब भूल गए। भगवान की इतनी प्रबल माया कि अगर भूले ना तो बड़ी दुर्दशा होता है। हाँ, सब भूल गए हम लोग। तो आसक्ति, इसे क्या कहते हैं? आसक्ति। आसक्ति, आसक्ति का त्याग करना। आसक्ति का त्याग भगवान के भजन से होगा। जिन्होंने हमारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की, हमको मानव काया दिया, हमको हर योग्य बनाया, 2 आंख, 2 हाथ पैर, एक पैर अभी विकलांग कर दे भगवान तो कितना बुरा लगेगा। लेकिन प्रभु सब कुछ दिए और उनको हम भूले हुए हैं, हम आसक्त हुए हैं जड़ पदार्थों में। तो आसक्ति को इसी मानव काया से नहीं त्यागेंगे तो हम मुक्त नहीं हो सकते हैं, भगवत आनंद को नहीं प्राप्त कर सकते। हमको भगवत आनंद को प्राप्त करना, भगवान को प्राप्त करना, इसी जीवन से संभव हो सकता है। पशु योनि में हम भगवान को थोड़ी प्राप्त कर सकते हैं। पशु बन करके हम भगवान का भजन थोड़ी कर सकते हैं। 83,99,999 योनियां जो है वो भोग योनियां, सिर्फ 84,00,000वीं चूक जो मानव काया है, यही तो परम तत्व की प्राप्ति करा सकता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, 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 सुर दुर्लभ बहुत सीढ़ी क्रॉस करके बहुत बड़े पद को हम प्राप्त किए हैं। इस मानव काया की अभिलाषा देवता लोग करते हैं। सुर दुर्लभ, देवताओं के लिए दुर्लभ। क्यों? क्योंकि देवता भजन नहीं कर सकते, देवता केवल भोग भोग सकते हैं, जो पूर्व में संचित किए वही भोग सकते हैं। और हम लोग पूर्व में जो पाप किए हैं उसको सत्कर्म से जला सकते हैं,
से संचित को भस्म कर सकते हैं। तो संचित का पहाड़ पीछे लगा हुआ है ना, उसको हम भजन से नष्ट कर सकते हैं। प्रारब्ध को भोग सकते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता सहने की सामर्थ्य भजनानंदी के अंदर आ जाती है और परिवार पवित्र हो जाएगा, मुक्त हो जाएंगे। तो कहने का मतलब कि बहुत भाग्य से मानव काया मिला। और महाराज परीक्षित की 50 वर्ष से ज्यादा जब उम्र हो गई, श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया, जाओ आज के 7वें दिन तक सर्प तुमको डस लेगा, तुम्हारी अपराध हो गया था। परीक्षित महाराज से समीप ऋषि के आश्रम में गए और ऋषि का अपराध कर दिए। उस अपराध करने के पीछे भी कारण था कि वो उन्होंने स्वर्ण मुकुट को अपने माथे पर धारण कर लिया। स्वर्ण मुकुट वो जरासंध का था, जरासंध का था। चोरी का सोना, जबरदस्ती का सोना वो अनैतिक स्वर्ण होता है और अनैतिक स्वर्ण में कलयुग का वास होता है। अनैतिक स्वर्ण में कलयुग का वास होता है। कलयुग महाराज परीक्षित के समय में ही आ गया, लेकिन इतने प्रतापी राजा थे महाराज परीक्षित। कलयुग को ललकारे, खबरदार दुष्ट, तेरी मजाक, तू मेरे राज्य में गाय और बैल को मार रहा है, मैं तुझे अभी दंड। ऐसे ऐसे राजा, ऐसे ऐसे महान प्रतापी राजा हमारे देश में हुए, काल को ललकारे। और काल जो था कलयुग, भयाक्रांत होकर के महाराज परीक्षित के चरणों में आकर के सारा कर दंडकारण्य वन में स्थापित वन था। कैलाशपुरी पर्वत की ऊंचाइयों पर रहने वाले भोलेनाथ, ब्रह्मानंद में हमेशा मगन रहने वाले ओ भगवान की कथा सुनने के लिए कहाँ पे मृत्यु लोक में आते हैं। कुंभ ऋषि माने कुंभ से जो उत्पन्न हो, घड़े से जो भगवान की कथा है समुद्र, और कहने वाला कौन है? घड़े से जो उत्पन्न है। तो ये नहीं देखना है कि कहने वाला छोड़ना है तो नहीं, कहने वाला भले छोड़ना है, लेकिन भगवान की कथा कह रहा है तो बड़ा भी माना जाएगा। और भोलेनाथ भगवान सती माता के साथ, सती माता तो उस समय बाबा तुलसीदास ने जगत जननी की बात की। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान की कथा का आदर किया, पति के मार्ग का अनुसरण किया। हमारे पतिदेव भगवान की कथा सुनने जा रहे हैं तो सती माता भी अपने पतिदेव के पीछे पीछे चल पड़ी। जब राम कथा का आदर की तो बाबा तुलसीदास ने कहा, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। जब जननी भवानी की ऊपर किया बाबा तुलसीदास ने सती माता को जग जननी भवानी। क्यों? क्योंकि उन्होंने राम कथा का आदर किया, सत्संग का आदर किया। और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, गलती कहाँ होगी? देख लो गलती कहाँ हुई? सती माता से। ऋषि अगस्त्य ने जब देखा कि भोलेनाथ और सती माता आए हमारे पास कथा सुनने, तो सुनने वाला श्रोता, श्रोता वक्ता की पूजा करता है, श्रोता वक्ता की पूजा करता है। लेकिन आज श्रोता की पूजा स्वयं वक्ता कुंभ ऋषि करने लगे। देखिए प्रभु की विनम्रता, भले हमसे कथा सुनने के लिए आए हैं, लेकिन है तो हमारे प्रभु। और कुंभ ऋषि अगस्त्य ऋषि ने भोलेनाथ की पूजा किया। अब देख लो यहाँ पर पूजा का अर्थ सती माता ने दूसरा लगाया और पूजा का अर्थ सती माता ने दूसरा लगाया और भोलेनाथ ने दूसरा लगाया। भोलेनाथ क्या अर्थ लगाए? भोलेनाथ अर्थ लगाए हैं, देखो ऋषि की विनम्रता, मैं इनसे कथा सुनने आया हूँ फिर भी ये इतने सरल हृदय हैं कि हमारी पूजा कर रहे हैं। और सती माता ने क्या अर्थ लगाया? सती माता ने अब देखिए ये वही हमारे पूजा कर रहे हैं, अभी वरदान भी मांगने लगे, ये क्या कथा सुनाएंगे? जहाँ शंका, जहाँ संदेह, जहाँ भ्रम, वही माया। जैसे सती के अंदर भ्रम आया, तुरंत भगवान की माया आकर के सती को घेर लेती है और
उनपद ऋषि सारी कथा सुनाए, अगस्त ऋषि सारी कथा सुनाए। भोलेनाथ कथा सुनते, सती माता तो कथा ही नहीं सुनती। राम कथा सरस पठाई, राम कथा हेलो गाइस, अभी मैं गई थी कथा सुनने। मैं कथा सुन के आई हूँ, फिर पार्क कर रही हूँ। जो आप लोग को ब्लॉग में डालूंगी कथा जो मैं सुनने गई थी। पता नहीं बहुत अच्छा लगा है। देखिए यहाँ पार्क में बच्चे झूला झूल रहे हैं, खेल रहे हैं। कितने बच्चे पार्क में।